नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। सर्वोच्च न्यायालय ने आज चंडीगढ़ को लेके क्या कहा? राहुल गांधी की पदयात्रा उत्तर प्रदेश में है। लगातार सभी जगह घमासान चल रहा है और दरवाजा ठीक से खुला ही नहीं बीजेपी का, तो कमलनाथ बेरंग वापस कांग्रेस चले गए। ये कुछ खबरें थी, लेकिन एक खबर जो रविवार को होनी थी, रविवार को केंद्रीय मंत्री 3 गए, किसान आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की और एक प्रपोज़ल रखा। और वो जो प्रपोज़ल है, उस प्रपोज़ल के लिए अभी किसान मज़दूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, जिन्होंने जनवरी में मतलब अभी हाल ही में अ, कूच करने के लिए, दिल्ली घेरने के लिए निकले थे पंजाब से और शंभू बॉर्डर पे रोके गए हैं। उनके साथ विचार-विनिमर्श हुआ, उनको एक प्रपोज़ल दिया और उस प्रपोज़ल पे किसान नेताओं ने ये कहा कि हम इस पे हमारे साथियों से विचार करके बता देंगे। लेकिन ये प्रपोज़ल क्या है? किसानों की माँग थी कि जो एमएसपी सरकार घोषित कर रही है, उससे पहले कानून बनाया जाए कि एमएसपी के नीचे कोई माल खरीदेगा तो गुनाह होगा। दूसरी बात, स्वामीनाथन साहब, जिनको भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में, और वो इसलिए दिया कि उन्होंने कृषि के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो सही मायने में उनका सम्मान तब होता जब उन्होंने जो अ, प्रपोज़ल्स दिए थे, वो सिफ़ारिशें की थी किसानों के लिए, वो लागू करते। उसमें मुख्य सिफ़ारिश एमएसपी की थी, C2 प्लस 50%। किसानों का कहना है कि जब स्वामीनाथन का आदर करते हो, स्वामीनाथन को मानते हो, तो फिर वो गलत एमएसपी की कैसी गारंटी मतलब प्रपोज़ल दे सकते हैं या सरकार को कह सकते हैं कि भई एमएसपी किसानों को देनी चाहिए। तो कम से कम जब आपने भारत रत्न दिया तो उनकी बात मानिए, C2 प्लस 50% का एमएसपी दे दीजिए, तो किसानों का कुछ भला होगा। किसानों की माँग माँग गैर वाजबी नहीं है, जायज़ है। ये बात अलग है कि आईटी सेल के लोग लगातार किसानों को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियोज़ उनके नाम पे चलाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आटा ₹300 किलो होगा। सवाल 300 किलो का नहीं है। सवाल है अर्थमेटिक समझने का। किसान को भी पता है, लेकिन सरकार ये देना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि सरकार का इसमें नुकसान नहीं है, सरकार के मित्रों का नुकसान है। अक्सर ये होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का एमएसपी, कृषि उत्पाद का एमएसपी घोषित होता है, तो सरकार के एमएसपी के दुकान पे या सरकार के क्रय केंद्र पे तभी किसान आता है, जब उसे एमएसपी पे भी नीचे मार्केट में उस उत्पाद का रेट गिरता है। जब कीमत कम हो जाती है, जब माँग ही नहीं है और उदाहरण के तौर पे एक उपज है, तुअर या अरहर या कपास पकड़िए या गेहूँ पकड़िए। गेहूँ का यदि एमएसपी सरकार ने ₹1200 क्विंटल दिया और यदि मार्केट में ₹1500 बिक रहा है, तो किसान ₹1500 बेचता है। लेकिन वो 1000 पे आता है, तो फिर किसान सरकार की दुकान पे जाता है कि आप मेरा माल खरीदिए और सरकार इसी समय कभी बारदाना नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी दुकान नहीं है, कभी रखने की जगह नहीं है। ऐसा करके किसानों को मजबूर करता है कि वो फिर मंडी जाएँ और 1000 में बेचे। क्योंकि किसान जो है भारत का, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। वो मार्केट में जैसे ही माल आता है, किसान जैसे ही खेत से अपनी उपज निकलता है, तुरंत मार्केट में बेच के वो वो पैसा जो आएगा उससे उधारी चुका के फिर अगले फसल की तैयारी करता है। किसान के पास समय नहीं होता, किसान के पास स्टोर हाउसेस नहीं है, उनका कोई अपने गोडाउन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसलिए किसान मजबूरी में बेच के चला जाता है। जब माल इतना नीचे बिकता है कि उसको खेत से निकाल कर मार्केट में लाना भी महँगा पड़ता है, तो खेत में जला डालता है। ये अक्सर किसान की खबरें हमने सुनी। सरकार ने जो प्रपोज़ल दिया, वो बहुत ही वाहियात प्रपोज़ल है। सरकार ने कहा कि 5 फसलें मक्का, कपास, अरहर, मसूर और उड़द और मसूर, इन 5 फसलों के लिए सरकार एमएसपी की गारंटी देती है। 5 साल इसको एफसीआई खरीदेगा एक रेट पे और सरकार और किसान अपने यहाँ क्रॉप जो निकाल रहा है,
उसका पैटर्न बदल के ये फसलें उगाएगा। तो कुल मिलाकर ये पंजाब के किसानों के लिए ही ज़्यादा सूटेबल लगता है। और दूसरी बात है, ये जो 3 कानून थे किसानों के, जिसको किसानों ने 700 किसानों ने शहादत देके, एक लंबी 13 महीने की लड़ाई लड़ के, इस सरकार को घुटने पे लाकर एक कानून वापस करवाए थे। उसी कानून को एक बैकडोर एंट्री है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा है, कि हम आपको बताएँगे कि इस रेट में हम लेंगे, आप ये उगाइए और एफसीआई को 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुल मिलाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो हैं हमारे पीयूष गोयल जी, वो बहुत ही शालीनता से वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फिर से नए फॉर्मेट में ला रहे हैं और किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी किसान लड़ रहा है, ये पूरे देश के किसान के लिए लड़ रहा है। पूरा देश के किसान इस इन किसानों के साथ है। यदि ये लिमिटेड चीज़ें यदि आपने इसमें कर दी, तो फिर धान का क्या होगा? अरहर के तो आपने दे दिया, फिर चने का क्या होगा? उसके बाद फिर सोयाबीन का क्या होगा? उसके बाद आपने करीब-करीब 23 ऐसे अ, एमएसपी घोषित किए हैं 23 चीज़ों के लिए। तो वो उन 23 क्रॉप पे आप ये पूरा का पूरा ये 5 के लिए क्यों लागू कर रहे हैं? पूरे 23 के क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जब एमएसपी आपने 23 पे घोषित की है? ये कई किसानों का कहना है। उसकी वजह से लगता है कि ये प्रपोज़ल पास नहीं होगा। दूसरी ओर अ, हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी दूध पे भी एमएसपी घोषित की है। किसानों का कहना है कि सरकार बार-बार डेयरी फार्मिंग मुर्गा पालन और फिश फार्मिंग, पिगरीज़ ये सारी चीज़ें किसान के साथ ही जॉइंट बिज़नेस यानी एक जोड़ धंधा साथ में है, किसान ही इसको कर सकता है। ऐसी सरकार अ, मान्यता है सरकार की और सरकार ये कह रही है, उनके लिए डेयरी के लिए पैसा देती है, भैंसे खरीदने को पैसा देती है। तो फिर इन चीज़ों को भी आप क्यों नहीं एमएसपी देते? ये सर इनकी दूसरी डिमांड है। कुल मिलाकर सरकार ने अपने तरफ से ये तय कर लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे पिछले दरवाजे से एमएसपी के नाम पे सामने लाएँ। किसान भी समझदार है, किसान ने जो वहाँ पे अभी आंदोलनकारी हैं, किसान मज़दूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, वो अभी विचार-विमर्श कर रहे हैं, इसको तोल रहे हैं, सही ढंग से समझ रहे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो पिछली बार अगुवाई कर रहा था आंदोलन की, इस बार इस बातचीत से बाहर है। उसने ज़रूर अपने तरफ से एक स्टेटमेंट दिया, ये किसानों के लिए तोड़-फोड़ों का काम कर रहे हैं। वही अंग्रेज़ी वाली नीति, तोड़ो-फोड़ो और राज करो। कुल मिला के पंजाब के किसानों को यदि आप ये 5 चीज़ें दे के चुप करवा के उनको वापस भेजते हैं, फिर देश के बाकी किसानों को रौंद देने के लिए आप खाली हो जाते हैं। यही कारण है कि किसानों को भी इस पे सोच समझ के लेना होगा। लेकिन किसान जिस तरह से लड़ रहा है और मुझे लगता है कि यदि ये प्रपोज़ल कैंसल हो जाता है, यदि सरकार की तरफ से आया ये विचार, प्रस्ताव, किसान इसको रिजेक्ट करता है, तो फिर ये आंदोलन तीव्र होगा। क्योंकि हरियाणा के किसान ने पहले ही बोला है कि रविवार के दिन जो आउटकम होगा, उसके बाद हमारी रणनीति तय होगी। रविवार को जो मीटिंग हुई, प्रपोजल दिया, उसके ऊपर अब किसान विचार विनिमय कर रहे हैं और मंगलवार को किसान फाइनल अपना बात बताएंगे। ऐसे में पंजाब की तरफ से किसान का प्रेशर, हरियाणा के बीच में किसान तैयार हो रहा है, उन्होंने मानस बना लिया, या तो वो शंभू बॉर्डर से इस साइड से अपने किसानों के लिए रास्ता बनाएँगे या फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे उनकी जगह पे, ये तय हुआ है। यूपी में भी किसान वेट एंड वॉच कर रहा है। वो देख रहा है सरकार प्रपोज़ल क्या देती है। सरकार बार-बार मीटिंग करती है, सरकार बोलती है कि मीटिंग बहुत पॉज़िटिव है, लेकिन 23 एमएसपी दे रहे हो, 23 चीज़ों पे आप एमएसपी दे रहे हो और मात्र 5 की गारंटी ले रहे हो, तो सरकार का भी मनीषा साफ दिखती है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया रूप है। 5 साल के लिए आप उड़द उगाइए आपके खेतों में, आप पैटर्न चेंज कर दीजिए। आज गेहूँ ले रहे होंगे, आपको उड़द के लिए हम एमएसपी गारंटी दे रहे हैं और वो गारंटी की एक रकम होगी, एमएसपी होगी। 5 साल तक के लिए एफसीआई आपसे ग खाद से खरीदेगा। ये कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही एक नया रूप है, लेकिन इसको एमएसपी का एक मुखौटा पहन के लोगों के सामने लाया है। ये आंदोलन मुझे कम से कम अभी और तीव्र होते हुए दिखाई देता है। चुनाव नज़दीक आ गए इसलिए सरकार की भी
धीरे-धीरे अब पेशेंस खत्म हो रहे हैं। सरकार भी सोच रही है कि इसके साथ कैसा जुलू सुलूक किया जाए, क्योंकि चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे सरकार को 3 कानून वापस लेना पड़ा। क्या लोकसभा को चुनाव देखते हुए सरकार किसानों की माँगें माँग लेगा, या फिर सरकार अड़ियल तरीके से अपना रुख बनाए रखेगा और ये आंदोलन चलने देगा और दूसरी तरफ चुनाव करवाएगा। बाकी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तो बहुत सारे सरकार के पास लोग हैं और बहुत सारे गोदी मीडिया के लोग हैं। सोशल मीडिया पे जितने भी अंधभक्त हैं, वो इन किसानों को देशद्रोही पहले ही करार कर चुके हैं। ऐसे में आने वाला समय, खासकर ये आने वाले 2-4 दिन बहुत अहम है। इसमें किसान ने यदि ठान ली, तो पता नहीं आगे क्या होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।